जयपुर में एक बार फिर डॉक्टर्स और सरकार के बीच में गतिरोध नजर आ रहा है। मैं मौजूद हूं इस टाइम आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जयपुर ब्रांच के दफ्तर में और मेरे साथ मौजूद हैं इनके पदाधिकारी जो इस गतिरोध के विषय में हमको बताएंगे। ये गतिरोध बजट में घोषणा को लेकर एक गतिरोध है और डॉक्टर्स का कहना है कि अगर ये गतिरोध नहीं सुलझाया गया तो डॉक्टर्स हड़ताल पे चले जाएंगे। 7 महीने में ये बजट आया है और इस बजट के आते ही डॉक्टर्स और सरकार के बीच में एक गतिरोध है। सर, क्या विषय है और क्या गतिरोध है? देखिए, राजस्थान में 3 तरह के मेडिकल कॉलेज हैं। एक तो RUHS से एफिलिएटेड है, कुछ पुराने मेडिकल कॉलेजेस हैं वो RSR से गवर्न है, राजस्थान सर्विस रूल से, और अभी जो उसके बाद में करीब पुराने 17 मेडिकल कॉलेज और हैं जो कि राजमेस के तहत बने। अभी इन लोगों की काफ़ी समय से एक डिमांड थी, रादर हम लोगों की, इनके लिए भी, कि जो यहाँ पर फैकल्टी है उसको RSR के परिलाभ मिलने चाहिए। फैकल्टी मतलब जो बच्चों को मेडिसिन की पढ़ाई कराता है, जो मेडिकल कॉलेज के टीचर्स हैं उन लोगों को भी RSR में शामिल किया जाए। बात चल रही थी, कई बार आश्वासन मिले, पर वो फाइनली अभी जब ये गवर्नमेंट आई और बजट की घोषणा हुई तो उसमें तय किया गया कि इनको RSR में शामिल किया जाएगा। पर जब फाइनल पिक्चर जो सामने आई उसमें ऐसा हुआ है कि जो एक रूल आया उसमें 1 अगस्त 2024 के बाद जो लोग नए रिक्रूट होंगे उनको RSR का लाभ दिया जाएगा और जो पहले से फैकल्टी कार्यरत है उसको RSR का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो एक बहुत ही बढ़िया, और उसको इवन डाइंग कैडर घोषित कर दिया गया है। डाइंग कैडर का मतलब क्या हुआ सर? डाइंग में ऐसा है कि जो ऊपर रिटायर होते जाएंगे वो पोस्ट खत्म होती जाएगी और नई पोस्ट RSR के तहत आती जाएगी। 24 के से जो आप तारीख बता रहे हो उससे जो नए जुड़ेंगे उनको तो जिंदा रखेंगे और बाकी जो खत्म होते जाएंगे वो खत्म होते बस वो पोस्ट खत्म होती जाएगी। तो मोस्ट प्रोबेबली यही प्रशासनिक बातें हैं सारी। तो हम लोग तो क्या मेडिकल डॉक्टर्स हैं ना, ज़्यादा इस बारे में समझते नहीं है और इसीलिए बार बार इस तरह के मिसयूज और उटपटांग हरकतें हम लोगों के साथ होती है। तो इसी को लेके ये एक आंदोलन अभी तो अवकाश पर है सामूहिक। 17 मेडिकल कॉलेज के जो टीचर्स हैं वो और जयपुर मेडिकल एसोसिएशन पूर्ण रूप से इनके साथ है, इनके सहयोग में। अनुराग जी, अगर इस सरकार नहीं सुनती है, क्या आईएमए का क्या अगला स्टेप होगा? नहीं, आईएमए ने अभी बिल्कुल क्लियर हमने ये वक्तव्य दे दिया है कि हम पूर्णतः राजमेस की जो ये न्यायोचित मांग है इसके साथ हैं और कदाचित ये जो डिफरेंशिएशन की जो भूतकाल में है, वर्तमान में है, उसको भविष्य जो आ रहा है उसके न्याय संगत उसके साथ समानांतर नहीं रखा जा रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो अभी तो सामूहिक अवकाश राजमेस का चल रहा है। हमने आज इसका पूर्ण रूप से समर्थन की घोषणा कर दी है और सरकार से हम अपेक्षा करते हैं कि एक जल्दी से जल्दी इस पे निर्णय पहुंच पाएगा। अगर वित्त विभाग से कहीं संकट है इस मामले में तो उसको, या मंत्रिमंडल से तो उसको, जो भी जिस स्तर पे भी इसका निवारण हो सकता है तुरंत इसका निवारण होना चाहिए, अन्यथा कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। कड़े कदम किस तरीके के? कड़े कदम में फिर वही बात आ जाती है कि हम नहीं चाहते हैं कि फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल की ओर बढ़ें, हम नहीं चाहते हैं, परंतु हमारे चिकित्सा बंधुओं के साथ अगर उनके साथ न्याय नहीं होगा तो हम किसी भी जो है द्वार को खुला रखे हैं। किसी भी द्वार को खुला रखेंगे। आप उस फैकल्टी समुदाय से आते हैं सर। राजस्थान में कितने कॉलेज हैं? सर, अभी राजस्थान में यदि अपन सरकार के हिसाब से बात करें तो 6 सरकारी कॉलेज चल रहे हैं, जिनका अपन को सबको पता है कि जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, इस तरीके से। इसके बाद जब माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने एक व्यवस्था की थी कि जिला चिकित्सालय जितने उनको अटैच करके और इससे आसानी से एक मेडिकल कॉलेज को डेवलप कर दिया जाएगा कि जिला चिकित्सालय ऑलरेडी है उससे संबंधित एक मेडिकल कॉलेज बना दो, ताकि केवल मेडिकल कॉलेज बनानी और उसके अंदर फैकल्टी रिक्रूट होती है, फटाक से कॉलेज चल जाए। तो ये शुरुआत हुई एक्चुअली 2008 से तो झालावाड़ में, लेकिन उसके बाद 2017 से राजमेस आया, राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी, और उसके अंदर अभी तक झालावाड़ को मिला के टोटल 17 मेडिकल कॉलेज और हैं। तो डिस्ट्रिक्ट मेडिकल हॉस्पिटल्स को अटैच करके मेडिकल कॉलेज बना दिया। ठीक, 17 और 6 23 कॉलेज हैं। अब उसमें यह है कि 6 के अंदर व्यवस्था है राज्य सेवा नियमों की और RPSC के द्वारा चयन की। वो तो पहले से चल रहे थे। ये जो नए बनाए गए, आपके हिसाब से टोटल कितने हैं? 17 में से 6 चले गए, 11 बचे। 17 ये राजमेस के दिन। 17 प्लस 6, ठीक है। 17 मेडिकल कॉलेजेस में जो फैकल्टी रखी गई वो कहाँ से आई?
वो राजमेश एजुकेशन सोसाइटी ने उसके इंटरव्यू आयोजित किए, बिल्कुल इंटरव्यू भी वही लेवल के थे जो आरपीएससी से होते हैं, लेकिन सरकार ने, क्योंकि आरपीएससी में रिक्रूटमेंट थोड़ा डिलेड हो जाते हैं, तो जल्दी जल्दी रिक्रूटमेंट होगी, क्योंकि कॉलेजें फटाफट चालू करनी थी, तो इनविटेशन आए, लोगों ने आए, क्योंकि सबने यही समझा और बताया भी यही गया था कि ये गवर्नमेंट के कॉलेज है, बस जस्ट इसका नाम सोसाइटी, कुछ रूल्स वगैरह, ताकि कोई और कानूनी दावपेच के अंदर दिक्कत ना आए। तो सब लोग आए, उसके बाद हमने सबसे पहले हमने विश्वास जताया कि हम शुरुआत कराएंगे इनकी, वो हर करी, और आज ये स्थिति है कि इन कॉलेजों के अंदर इंटर्न्स निकल चुके हैं, पीजी बेचे जा चुके हैं, और फैकल्टी की आप सबके संज्ञान में है, मीडिया के भी संज्ञान में है कि, और सरकार के भी संज्ञान में कि लगभग 38% ही फैकल्टी, आप सोचिए 17 मेडिकल कॉलेजेस में होनी कितनी चाहिए? यदि 100 की बात करें तो आप सोचिए कि 100 में से 38% टोटल मिला के है, तो पास भी नहीं हो रहे हैं ये कॉलेज। 40% एक स्कोर माना जाए तो उसे पास भी नहीं, फिर भी हम इसको डबल ट्रिपल मेहनत करके चला रहे हो, जैसे तैसे चला रहे हैं इनको, और कोई इन पे आंच नहीं आने दे रहे। तब ये हमारी इस दौरान ही लगातार मांग ये थी कि हमें भी राज्य सेवा नियम दे दिए जाएं, जो वो 6 कॉलेज वालों पे लागू होता है। राइट, वही हम काम वही कर रहे हैं, समान काम समान अधिकार की बात कर रहे थे, आश्वासन लगातार मिल रहे थे। इस दौरान हमारे 4 तो कमिश्नर बदल गए राजमेश के, 3 हमारे सेक्रेटरी बदल गए, 2 सरकारें बदल गई, 2 चिकित्सा मंत्री बदल गए। तो हमने जब ये सरकार ने बजट अनाउंस किया और उसमें जब ये राज्य सेवा नियम मिले, तो हमने सरकार के लिए बहुत कृतज्ञ हैं, हम बिल्कुल धन्यवाद देना चाहेंगे इस राज्य सरकार को कि उन्होंने हम इतना बड़प्पन दिखाया और हमारी इतनी जो लंबित मांग थी और हम पे ये लागू करने की घोषणा करके हम बिल्कुल हर्षोल्लासित थे। लेकिन इसको वित्त विभाग ने एक अलग तरीके से इसमें गेम खेलते हुए हमें हाशिए पर खड़ा करके और हमें एक बिल्कुल अंधकार में भविष्य की तरफ धकेलने के लिए हमें डाइंग कैडर डिक्लेयर कर दिया, पुराने लोगों को 17 से लेके 24 वालों को, और नियम ये दिखाया कि ये लोग तो डाइंग कैडर में रहेंगे और नए आने वाले हैं उनको हम राज्य सेवा नियम दे देंगे। तो अब आप बताइए कि ये क्या मांग, ये जायज है क्या हम लोगों का अधिकार नहीं है? सबसे पहले हम लोगों का अधिकार है जिन्होंने इतना लंबा संघर्ष किया इन चीजों के लिए, इतनी मेहनत की। तो उसके बाद जैसे हमारे संज्ञान में है, हम लगातार इसके लिए वित्त मंत्री महोदय से मिले। डॉक्टर साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर महेंद्र सिंह है। मैं महेंद्र जी, क्या फर्क है दोनों में? 6 मेडिकल कॉलेज की फैकल्टीज को जो सुविधा मिल रही है और आज जो सुविधा आपको नहीं मिल रही है, क्या डिफरेंस है? बहुत लंबा चौड़ा फर्क है सर, ये इतना लंबा चौड़ा फर्क है, मैं आपको इसकी पूरी पीडीएफ पर, ये डाइंग कैडर है, ये आरएसआर है। डाइंग कैडर हो गया, राज्य सेवा नियम लागू नहीं। हाँ। ये क्या होता है कि जो एक सरकारी जो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होता है उसको राज्य सेवा का दर्जा मिल जाता है, तो उसमें बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारी सिक्योरिटी, सुरक्षा, हाँ सारी चीजें, हाँ। सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं है, ग्रेड पे सिस्टम लागू नहीं होगा, हमें केवल कंसोलिडेटेड सैलरी दी है, जैसे मान लो कि 70,000 से शुरू किया, कॉन्ट्रैक्चुअल टाइप हो गया मामला। हाँ, बस इस तरीके का सा हालात कर रखा है। हाँ। अनुकंपा नियुक्ति का लाभ नहीं मिलेगा, पीएल हाँ। का नकद भुगतान नहीं होगा, पूर्व राज्य सेवा का संरक्षण नहीं, सहायक आचार्य का वेतन यदि 84,000 तो यहाँ 120 है, मतलब जो नया आएगा उसको तो 120 और जो पुराना है उसको 84। अब आप बताइए कि नए वाले के इस तरीके, हाँ, ऐसे कितने फैकल्टीज हैं जो डाइंग कैडर के अंदर आ जाए? ऐसे केवल 750 चिकित्सक है अब मात्र। हाँ। अगर राज्य सरकार ये कर देती है तो कितना वित्तीय भार आएगा? कोई वित्तीय भार जैसी स्थिति नहीं है सर, बिल्कुल कोई। हम तो इवन ये कह रहे हैं कि हमें तो 1/8/24 से दे दो, आगे से, पीछे से मत दो, हमें नोशनल लगा दो और हम कर लो। हाँ, हमें अकेला मत छोड़ो, हमें डाइंग में नहीं रहना है, हमें मुख्य धारा में रहना है। हम यहाँ 2 कैडर नहीं होने देंगे राजमेश के अंदर कि जो शुरुआती चिकित्सक हैं आप उनको डाइंग और जिंदगी भर, हमारे आत्मसम्मान की लड़ाई है। जब आपको खुद को लगता है कि आरएसआर लगाना जरूरी है ताकि चिकित्सक आएंगे, जब चिकित्सक नहीं आ रहे थे, जब 800 के इंटरव्यू निकालते थे, 70 लोग आते हैं, आप सोचिए कि लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, कौन ज्वाइन करेगा अपने भविष्य को अंधकार में डाल के, या असुरक्षित माहौल में और लेस सैलरी, लेस सुविधाओं में कौन ज्वाइन करेगा? मैं आप देखें यदि आसपास के राज्यों की स्थिति, गुजरात के अंदर पूरा सेंटर के अंदर जो रूल्स है वो सारे के सारे गुजरात के अंदर, वहां भी सोसाइटी मेडिकल कॉलेजेज है, उनको इतनी फैसिलिटीज मिल रही है। फिर भी हम ये उम्मीद में थे कि राज्य सरकार इसमें संज्ञान लेके निश्चित ही हमें पुरानी मेडिकल कॉलेजों के समान कर देगी, और वो प्रयास भी हुआ। ऐसे एमपी के अंदर है, एमपी में जो राज्य सरकार के नियम है वही हमारे जो सोसाइटी चल रहे हैं उनमें नियम है, तो आपको यहाँ क्या जरूरत पड़ रही है अलग अलग, हमें अलग अलग बांटने की और ऐसा करने की क्या आवश्यकता है? तो हम सीधा निवेदन करें कि जब एक मौका आया, हमारा ये जो प्रयास था वो फलित हुआ और सरकार देना भी चाह रही है, तो इसमें अधिकारी गड़बड़ करके हमें इस तरीके से क्यों धकेलना चाहते हैं? और केवल ये ही अविश्वास है जिसके कारण ये स्थिति क्रिएट हुई है। हमारा 22 जुलाई से सामूहिक अवकाश जारी है, 17 मेडिकल कॉलेजों के अंदर सारा एकेडमिक कार्य ठप है, एग्जाम्स होने वाले हैं और सब चीजें, लेकिन चिकित्सा शिक्षा विभाग को इससे कोई सरोकार नहीं है। वो मुझे लगता है कि वो गलत फीडिंग कर रहे हैं और एक कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय से और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप उनसे पूछें कि क्या ये चिकित्सकों का ये जायज नहीं है और क्या इनको नहीं मिलना चाहिए, और आप इस तरीके की गलत फीडिंग करके और ये इन कॉलेजों की मान्यता और इन सब पे संकट खड़ा करने के लिए वो क्यों आमादा हो रहे हैं? तो इसलिए निवेदन है कि इसमें उचित संज्ञान ले, एक
छोटी सी बात है सरकार के लिए, कोई बड़ी चीज भी नहीं है और सरकार दे भी रही है। लेकिन हमें डाइंग कैडर मंजूर नहीं है, हमें मुख्य धारा में रहना है, हम पे राज्य सेवा नियम बिल्कुल लागू चाहिए। और जो हमारी इतनी लंबित मांग है, इसलिए हमारा निवेदन रहेगा कि इस गतिरोध को तोड़ें और एक सिंपल सा निर्णय लेके और एक लिखित आश्वासन या फिर जरूरत पड़ी तो एक लाइन, जैसे बजट के अंदर एक लाइन आई थी उसी से काम हो रहा है। तो जब सरकार की कैपेसिटी में है तो इन अधिकारियों के भरोसे छोड़ के हमें इतना लंबे समय तक इंतजार ना कराएं और इस पे त्वरित संज्ञान लेकर इस गतिरोध को तोड़ाएं। नहीं सुनते तो क्या करो? देखिए, हमारा तो सामूहिक अवकाश जारी है और अब हम 17 के 17 जो मेडिकल कॉलेज है उन पे 22 जुलाई से लगातार विरोध प्रदर्शन इसका जारी है। सब पढ़ाइयाँ बंद हैं, तरह तरह के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जबकि छोटी सी बात के लिए एक केवल हमने यही निवेदन किया था कि एक लिखित आश्वासन हमें दे दिया जाए कि हमें इसे वंचित नहीं रखा जाएगा। अब ये लगातार विरोध जारी है, 5 दिन हो गए हमारा। अब भी जब तक सामूहिक अवकाश जारी रहेगा, हमारे सारे चिकित्सक शिक्षकों से सारे हमारे जो चिकित्सक बंधु हैं, जैसे आज हमारे साथ IMA यहाँ खड़ा है, जार्ड हमारे साथ यहाँ खड़ा है, सबका सहयोग मिल रहा है कि हमारी ये सैद्धांतिक मांग है और ये नाजायज मांग है। अन्यथा हम यही है कि मंगलवार को, आज ही आगाह कर रहे हैं, मंगलवार को हम सारे के सारे जो जितने चिकित्सक शिक्षक इन 17 मेडिकल कॉलेजों के हैं, उनके बच्चे हैं, वो सब यहाँ आएंगे और राज में इसके ताला लगा देंगे। या तो ये 17 कॉलेजें चलेंगी या हमें हमारा अधिकार मिलेगा। हम गलत नहीं मांग रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और चिकित्सा मंत्री महोदय से वापस निवेदन कर रहा हूँ कि महोदय संज्ञान ले, ये हम और आपके बीच में अहम की लड़ाई नहीं है। हम तो आपके कृतज्ञ हैं कि आपने हमें राज्य सेवा के अंदर शामिल करने का निर्णय लिया, राज्य सेवा नियम देने का निर्णय लिया है। इसमें कहीं ना कहीं अधिकारियों की मंशा ठीक नहीं है। आप इस शंका का समाधान कर दीजिए। हम आपके साथ कंधा पहले भी खड़े थे और आगे भी आने वाले टाइम में हम मेडिकल एजुकेशन को, राजस्थान को इतनी ऊंचाइयों पे लेने जाएंगे, हम उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन एटलीस्ट जो जिसके पात्र हैं उन्हें दीजिए नियम और उनको सुविधाएं दीजिए। हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। तो साहब, ये आप सुन रहे थे गतिरोध का कारण। गतिरोध का कारण बड़ा आसान सा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आह्वान पर जिला स्तरीय अस्पतालों को अटैच करके मेडिकल कॉलेज बनाए गए। इन मेडिकल कॉलेजेस को पनपाने का काम जिन फैकल्टीज ने किया, जिन मेडिकल लेक्चरर ने किया, वो मांग कर रहे थे कि उनको भी सेवा, राजस्थान राज्य सेवा में शामिल किया जाए, जिससे उनको वो बेनिफिट मिल सके। अब राजस्थान सरकार ने उनको शामिल तो कर लिया, पर नियम ये लगाते हुए शामिल किया गया है कि जो 2024 के बाद में ज्वाइन करेगा उस पे तो ये लागू होगा और पुराने वाले डाइंग कैटेगरी में चले जाएंगे, यानी उनका कार्यकाल पूरा होता जाएगा और वो खत्म होते जाएंगे। ये मांग कर रहे हैं कि हमें भी 2024 1 जून वाली कैटेगरी से, 1 जुलाई वाली कैटेगरी से शामिल कर लीजिए। पुराना बेनिफिट मत दीजिए, पर नए में हमें उस अधिकार से वंचित ना करें। और अगर सरकार नहीं सुनती है तो इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि राज्यव्यापी हड़ताल हो सकती है और मेडिकल कॉलेजेस पे ताले लगाए जा सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो इन मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य का क्या होगा, इस पर राजस्थान सरकार को विचार करना होगा। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।